हेलो दोस्तों, हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी के कोई भी तथ्य, कथानक या पात्र का किसी के भी वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उपन्यास के सभी तथ्य महज लेखक की एक काल्पनिक सोच है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। अपूर्वा, हाँ अपूर्वा नाम है उसका। जिसकी तुम बात कर रहे हो वो अपूर्वा है, जिसका परिचय तुम्हें मौसी के रूप में मिला और जिसने तुम्हें अपनी मौसी बताया। वह वास्तव में तुम्हारी माँ से कोई कम नहीं है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, यही समझ लो। मैं ही नहीं, इस गांव में अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जिनके मुंह से तुम्हें यही सब सुनने को मिलेगा। तुम भाग्यशाली हो कि तुमने उन हाथों के दर्शन किए जिन्हें शायद कोई तपस्वी तप करके ही देख पाता हो। तुमने उनसे बात की जिसका एक शब्द सुनने के लिए इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति ललायत रहता है। तुम्हें पता है अपूर्वा कौन है, उसकी आयु क्या है? तुम्ही क्या ये कुंती तुम्हारी माँ खुद भी उन्हीं का प्रसाद है? कहते हुए कुंती ने अंगद की ओर देखा, लेकिन अंगद भारी असमंजस में है। अंगद अनेकों सवाल लिए कुंती के सामने खड़ा हुआ। ये कैसी बात है माँ? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं फिर से बताता हूँ, तू तो जानती है कि फौज में छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए मैंने पहले ही आवेदन लगा रहा था। इत्तेफाक से अभी छुट्टी मिल गई। पत्र भेजता भी तो उसके पहले मैं पहुँच जाता, इसलिए मैं अपने गाँव को याद करते हुए चल पड़ा। आते आते दूर वाले स्टेशन पर काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन मुझे तो जैसे भी हो घर पहुंचने की धुंध सवार थी। स्टेशन पर उतरकर देखा तो पूरा सन्नाटा, पानी को पूछने वाला कोई नहीं। स्टेशन मास्टर ने कहा भी कि यहाँ सिर्फ ट्रेन रोकना सरकार की मजबूरी है। वैसे इस स्टेशन से आना जाना बहुत ही कम लोग करते हैं। ऐसा क्यों होगा माँ? क्या वाकई बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ? खैर, उसके बाद मैं पगडंडी वाले रास्ते से चल पड़ा। शायद रास्ता भटक गया था। मैंने किसी एक नौजवान को दूसरी ओर जाते हुए देखा और अपने गांव का रास्ता पूछना चाहा। तब उसने बिना कुछ बोले सिर्फ इशारे से मुझे रास्ता बताया। लग रहा था जैसे वह बहुत जल्दी में है और तेजी से दूसरे रास्ते में निकल गया। वह कौन था, कहाँ जा रहा था, उसने ये भी बताना उचित नहीं समझा। अंशुल कुमार, हाँ वह अंशुल सरकार थे। ऊंची कद काठी, गोल चेहरा, दोधारी लंबा तिलक, कंधे पर पीला दुशाला पट्टी वाला। है ना? सही कहा ना मैंने? क्यों अंगद? अंगद चौंककर माँ की ओर देखने लगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल यही माँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम दोनों को ही जानती हो और तुम उसी स्थान पर थी। आखिर कौन है माँ ये दोनों? इतनी आसानी से कैसे तुम कह सकती हो कि मैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ ये वही दोनों है? सच बताना माँ, आखिर ये दोनों कौन है? मैं जब वहाँ से चला, सच में थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ एक मंदिर नुमा घर था, या यूं कहूं कि मंदिर ही था। उसके आंगन में इतनी सुंदर तुलसी सजी हुई थी, शिवलिंग जिसके सामने दीप जल रहा था जैसे उसने अभी अभी जलाया हो। मैं भीतर जैसे ही पहुंचा, मुझे नाम पुकार कर बुलाया गया। हाँ माँ, सच में भीतर से आवाज आई, अंगद रास्ता भटक गए, रुको वहीं बैठो। मैं भी एक समय के लिए चौंक गया था, लेकिन मेरे परिचय पूछने पर उन्होंने मुझे दूर की मौसी अपूर्वा के रूप में अपना परिचय दिया, लेकिन सामने आने से इनकार कर दिया। वह कह रही थी कि उनका कोई उपवास है, वो किसी के सामने नहीं आ सकती। लेकिन माँ बड़े प्यार से साग, दाल और रोटी मुझे ठीक ऐसे ही बना कर दी जैसे तुम खिलाती हो। उन्होंने बराबर ड्यूटी की खबर ली, गांव वालों का बराबर हाल पूछा, तुम्हें याद किया और बहुत सी बातें हुई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं एक पल के लिए अपने ही घर पहुंच गया हूँ। हाँ, खाने के बाद उन्होंने मुझे ये कहकर वापस लौटा दिया कि जल्दी जाओ, माँ इंतजार करती होगी, और मैं वहाँ से चल पड़ा। फिर वापसी में मुझे वही शख्स दोबारा गांव की सीमा पर दिखे। तब तक हल्का हल्का उजाला हो चुका था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पूरे रास्ते वह मेरे साथ चले हो। बताओ माँ, आखिर कौन है वो? तुम्हारा नाम, इस गांव में सबका परिचय वह भली भांति जानती है, कहकर अंगद अति उत्सुकता के साथ अपनी माँ कुंती को देखने लगा। कुंती को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फिक्र ही ना हो। वह अपने काम में यूं ही व्यस्त रहते हुए कहने लगी, वह सिर्फ इस गांव के ही नहीं, आसपास के अनेकों गांव के हर व्यक्ति और प्राणी से परिचित है। उसका नाम अपूर्वा जरूर है, लेकिन मैं उन्हें अपूर्वा या अनुपूर्णा कहूँ या किसी और नाम से पुकारूं तब भी उसकी छवि एक ही रहती है। तुम्हें पता भी है तुम जिससे मिलकर आ रहे हो, जिन दोनों की तुम बात कर रहे हो, वास्तव में वे ही इस गांव के सही रक्षक है। इन्हें हम हमारे देवताओं से कम नहीं मानते। जहाँ एक और अंशुल कुमार पुरानी रियासत के कुल पंडित के बेटे हमारी कुलदेवी के सच्चे सेवक महाप्रतापी माने जाते थे, वहीं उनकी चाहत में जीती अपूर्वा तुम्हें पता है।
लगभग 200 वर्षों से आज भी उनका इंतजार उसी सीमा पर कर रही है, जहां पर कभी उन्हें अंशुल जी यह कहकर छोड़कर गए थे कि रुको मैं लौटकर तुम्हें साथ ले जाता हूँ। यह कोई नहीं जानता कि अपूर्वा कहाँ से आए और क्यों। ये तय था कि वह इस लोक की नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पलक झपकते ही वह मंदिर उस तुलसी और शिवलिंग के साथ अचानक प्रकट हो गया और अपने वादे के अनुसार वह आज भी वही अंशुल शर्मा का इंतजार कर रही है। सामान्य व्यक्ति का जीवन हर पड़ाव पर बदलता है, लेकिन इन दोनों की तपस्या ने तो जैसे उसका स्वरूप ही बदल दिया। आज भी जिन्हें वे मिलते बिल्कुल उसी रूप में नजर आते, जैसा हमें हमारे बुजुर्ग ने बताया था। अंशुल शर्मा पिता की जिद के सामने टिक न सके। पिता के न माने जाने पर उन्होंने मन ही मन अपूर्वा को ही अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर आजीवन उन्हीं के नाम जीने का व्रत ले लिया। सियासत खत्म हो गई, लेकिन उस दिन पिता को वचन दे कि निश्चित रहे कि आपकी आज्ञा का पालन होगा। आज तक घर नहीं लौटे। वे क्या करते, कहाँ रहते कोई नहीं जानता। हाँ, कभी कभार तुम्हारी ही तरह भटके हुए को राह दिखाते अवश्य ही दिख जाते। कोई कहता है कि उनके ही पिता ने क्रोध में आकर शापित कर दिया, तो कोई कहता है कि उन्होंने खुद के लिए ही सजा तय कर ली। क्या सच है ये तो सिर्फ वही जानता है जो उस समय वहां मौजूद रहा होगा। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि उस मंदिर में कोई भी व्यक्ति एक घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकता। अंशुल जी किसी से भी एक पलक झलकने से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन हाँ, ऐसा कहते हैं कि वर्ष में एक बार जो नदी महल होती हुई सीमा से गुजरती है, उसके एक सिरे पर अंशुल कुमार और दूसरे सिरे पर अपूर्वा जब बैठकर एक दूसरे को देखते हैं, तब वो एक दिशा में हो जाती है। उस समय जल मानो क्रीड़ा करते हुए नजर आता है, जैसे उसे एक तरह से दूसरे तार पर उछाला जा रहा हो। और उस दौरान संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं जब उस जल में स्नान करती हैं, तब निश्चित तौर पर उनकी कामना पूर्ण होती है। कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।